नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जैसा कि आप जानते हैं, भारत खेत खलिहानों का देश है। केवल खेत खलिहानों का देश नहीं है, भारत इम्तहानों का भी देश है। इतने इम्तहान इस देश में होते हैं उतने किसी दुनिया के दूसरे देश में नहीं होते होंगे। हर समय लाखों की संख्या में छात्र ढिबरी जलाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या यात्राएं कर रहे होते हैं। अब आप बताइए कि कोविड-19 के दौर में मानव संसाधन मंत्रालय नाम का प्राणी हर सरकार में है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। एक मंत्री होते हैं और बहुत सारे लोग दरबान से लेकर सचिव तक होते हैं। क्या इन लोगों को परीक्षाओं को लेकर, और वाइस चांसलर लोग भी होते हैं जिनके कुर्सी के पीछे सफ़ेद तौलिया रखा रहता है कि पसीना न चिपक जाए, तो क्या इन सबको मिलकर परीक्षा को लेकर एक तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए? कोई परीक्षा ले रहा है, कोई कोर्ट चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। ये हो क्या रहा है इस देश में? इतने दिन हो गए हैं, इम्तहानों को लेकर एक नीति बन जानी चाहिए थी। ये कोई वाहवाही की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये हो गया वो हो गया, पर आप देखें कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है और हर दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी के छात्र वो परेशान हैं कि उनका इम्तहान लिया जा रहा है और वो अपने शहर में देख रहे हैं। ना वहाँ पर देश से दूरी का पालन हो रहा है, ना किसी चीज़ का पालन हो रहा है, ना इलाज का इंतज़ाम है। अब वो देख रहे हैं कि परीक्षा देने गए और संक्रमित हो गए तो क्या होगा। अभी ये सोच ही रहे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कुछ परीक्षाएं होंगी कोविड के चलते, कुछ परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इस तरह की दुविधा में हम अपने छात्र बिरादरी को क्यों डाले हुए हैं? और इसी तरह से ये आपको देखने समझने की बहुत ज़रूरत है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के इम्तहान जो 1 से 5 जुलाई के बीच में होने वाले थे अब नहीं होंगे, तो अब सवाल उठता है कि बाकी इम्तहानों का क्या होगा? जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मेडिकल की नीट परीक्षा है जो जुलाई में होने वाली है, अब वहाँ पर कोर्ट में कह दिया गया कि जो कॉलेज स्कूल की जो पिछले 3 परीक्षाएं हैं उनके आधार पर नए नंबर जोड़ दिए जाएंगे। अब जिन्होंने रात भर पढ़ के 12वीं के इम्तहान का टेंशन लिया, उनका कहना है कि क्या ये बराबरी होगा मूल्यांकन में कि हमने पूरी तैयारी की पूरा, और उसके बाद कुछ छात्रों को आप ऐसा करें कि आप उन्हें पहले की परीक्षाओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करें। उसी तरह से आप देखें कि डॉक्टर बिरादरी मांग करती रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई होगी, वो भी कई अदालतों में गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा रोक दीजिए, परीक्षा नहीं रोकी गई। कई यूनिवर्सिटी में परीक्षा का ऐलान हो चुका है भारत में। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र लिख रहे हैं कि 7 जुलाई से बीए 3rd ईयर की परीक्षा होने वाली है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। मथुरा के पास कोई आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो अपने लेवल पे परीक्षा लिए जा रहा है। यूपी में मेडिकल कॉलेज को खोल देने का फरमान जारी हो गया पहले और चौथे वर्ष का। बिहार से एक छात्र ने लिखा है कि आर्यभट्ट ज्ञान महाविद्यालय 28 जुलाई को दूसरे साल की परीक्षा लेने जा रहा है। 850 बच्चे जो हैं अलग अलग राज्यों से आएंगे परीक्षा देने के लिए। वो डरे हुए हैं, ये मेडिकल का इम्तहान है, कि अगर संक्रमण हो गया तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि हमारे इन फैसलों में इस तरह की एकरूपता क्यों नहीं हो सकती है? आईआईटी बॉम्बे कहता है कि अब अगले साल फेस टू फेस पढ़ाई नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उधर आईआईटी हैदराबाद है, वो अपनी प्रवेश परीक्षा ले रहा है। तो कोई शिक्षा मंत्री इस देश में है या नहीं है? और शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए तो छात्रों ने अनेक समस्याएं उन्हें बताई हैं, लेकिन इसके बाद भी कमी का निपटारा हुआ होगा। हम ये नहीं कहते कि वो कुछ भी निपटारा नहीं करते होंगे, नहीं तो सर्वे में इतनी लोकप्रियता कहाँ से आती? 70% जो चैनलों पे चल रहे हैं। तो इन्हीं सब कामों की वजह से ही तो कोई सरकार लोकप्रिय होती है। लेकिन फिर भी जो छूट गया हम वही बता